नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवराज वार्ष्णेय है और आप सभी का स्वागत है द डेली प्राइस एक्शन शो विद चार्ट मोजो में। तो दोस्तों, आज के दिन हमने अगेन एक मार्केट को गैप डाउन ओपनिंग के बाद ऊपर जाते हुए देखा। फ्राइडे के दिन हमें जो हम थर्सडे के एपिसोड में बात कर रहे थे कि नीचे 570 500 के लेवल एक गैप फिल एरिया पॉसिबल है, वहां तक हमें मार्केट जाते हुए दिखाई दिया। और उसके बाद आज अगर हम प्राइस एक्शन देखते हैं, फ्राइडे के दिन जो रिकवरी थी उसके बाद आज फिर से वही मोमेंटम कंटिन्यू हुआ है। सो बाय लुकिंग एट द करंट डेटा वी कैन एटलीस्ट से मार्केट इज अटेम्प्टिंग टू फिल द गैप। तो दोस्तों, अब हमें जो प्ले करना चाहिए मार्केट के ऊपर वो ये लॉजिकल गैप फिल एरिया का है 16150 का। अब पोजीशन कैसे बनानी चाहिए, क्योंकि हम देख सकते हैं पिछले 5 दिन से हमें ग्रीन क्लोजिंग मिल रही है, मीन्स हमें एक पॉजिटिव क्लोजिंग मिल रही है। निफ्टी अपने ओपन से ऊपर ही बंद हो रहा है। ओके, नाउ वी कैन क्लियरली सी 15950 अगर कल ब्रेक होता है तो डेफिनेटली लॉन्ग करके 16150 के टारगेट के लिए हमें प्ले करना है। अब नीचे में लेवल्स काफी क्लियर है। फ्राइडे के दिन हमने फॉल देखा था रिलायंस के अंदर वन वे, और काफी हैवी वेट होने के कारण हमने देखा निफ्टी नीचे गया, बट स्टिल निफ्टी हैज डन वेल लीविंग द रिलायंस जो कि इतना हैवी वेट है। तो दोस्तों, नीचे के जो लेवल हैं अभी 15500 है। जिस दिन ये ब्रेक हो जाए उस दिन हमें एक बहुत ही शार्प सेलिंग दिखाई देगी, बिकॉज राइट नाउ वी कैन सी विद द करंट डेटा मार्केट इज ट्राइंग वेरी हार्ड टू प्रोटेक्ट इट्स लोअर लेवल, और ये ऊपर जाने के लिए ही ट्राई कर रहा है। ओके, तो ये रहा निफ्टी पे एनालिसिस। अब हम बैंक निफ्टी पे एक बार डेटा देख लेते हैं। तो दोस्तों, बैंक निफ्टी के ऊपर अगर हम देखते हैं डेटा, तो ये पिछले 3 दिन से आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को, और जो निफ्टी में जो हमें फॉल देखने मिली वो इतनी सीवियर नहीं थी, बिकॉज बैंक निफ्टी वॉज आउट परफॉर्मिंग। तो दोस्तों, अब कल के सेशन में 34,200 विच वॉज प्रीवियस 4-5 डेज से पहले का हमारा जो रेजिस्टेंस था गैप के ऊपर, गैप अप ओपनिंग जो हुई थी उसका रिजेक्शन, वो एक एकदम क्रिटिकल लेवल है। अगर कल हमें 34,200 के ऊपर बैंक निफ्टी जाता हुआ दिखता है देन डेफिनेटली 34,500 के लिए हम प्ले करेंगे, बट वी विल प्रीफर निफ्टी अगेंस्ट बैंक निफ्टी। स्टिल अगर हमें बैंक निफ्टी पहला क्रॉस करते हुए दिखाई देगा देन डेफिनेटली 34,200 के बाद हम 34,500 के लिए प्ले आउट करेंगे इन बैंक निफ्टी ऑन अ लॉन्ग साइड। अब दोस्तों, वीकनेस के अंदर अगर हमें 33 के निकलता हुआ दिखाई देगा तभी हम इसके अंदर वीक शॉर्ट साइड की पोजीशन प्ले आउट करेंगे। अदरवाइज इंट्राडे में भी जो अपॉर्चुनिटी मिले हम थोड़ा एक लॉन्ग साइड के लिए ही पोजीशन बना सकते हैं। अब दोस्तों, एक बार डाउ पे अपडेट ले लेते हैं। तो दोस्तों, अभी करंट जो डाउ का बिहेवियर है आप इधर देख सकते हैं। सो डाउ का जो बिहेवियर था, एवरी स्विंग हाई पे थोड़ा कंसोलिडेट करने के बाद डाउन नीचे चले जाता था। हम देख सकते हैं लोअर लो लोअर हाई बनाता हुआ। अब most of the speculators are thinking after this fall Dow might touch this, okay, but as per the current price action data we can see Dow is trying to go up, okay। तो दोस्तों, अब अगर हमें आने वाले टाइम में अगर डाउ यहां से ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया तो डेफिनेटली निफ्टी में हमें गैप फिल होते हुए दिखाई देगा। अब अगर ब्रेंट की बात करते हैं दोस्तों, तो ब्रेंट के अंदर हमें एक फॉल दिखाई दिया है, और फॉल के बाद ब्रेंट के अंदर राइट नाउ ब्रेंट इज अगेन ट्राइंग टू गो अप। ओके, सो अब बेसिकली ब्रेंट विल डू अ कंसोलिडेशन और विल बी इन अ कंसोलिडेशन फेज अब कुछ और समय के लिए। हमने देखा ब्रेंट ऑलमोस्ट अभी 3 मंथ्स हो गए हैं, ब्रेंट इज स्टिल इन द कंसोलिडेशन। तो ब्रेंट के अंदर अभी भी कंसोलिडेशन जारी है और कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव एज सच बड़ा डेवलपमेंट हुआ नहीं है। तो दोस्तों, इससे भी हम न्यूट्रल ही सिग्नल लेंगे। अब कल के आने वाले सेशन के लिए हम 3 काउंटर पे फोकस करेंगे। उनमें से पहला काउंटर है सीमेंस का। सीमेंस के अंदर अगर हम देखें तो एक रेक्टेंगल पैटर्न बनते हुए दिखाई दे रहा है। इसमें एक ओवरहेड रेजिस्टेंस है जो कि एक इंट्राडे के टारगेट की तरह काम करेगा। 2580 के लेवल पे हम एज एन इंट्राडे का टारगेट रख सकते हैं। और कल के सेशन में अगर हमें आज का हाई 2530 क्लियर होता हुआ दिखाई देगा तो डेफिनेटली इसके अंदर एक लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। इसमें हम प्रीवियस आर्ली कैंडल का लो एज एन एसएल लगा देंगे। इसके अंदर जिनको पोजिशनल प्ले आउट करना है दे कैन ऑल्सो डू, बट उस केस के अंदर
आपके एसएल थोड़े डीप होंगे। दोस्तों अब जो हमारा नेक्स्ट काउंटर है वो है क्यूमिंस का, और क्यूमिंस हमें एक चैनल पैटर्न के अंदर ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं इसको फर्दर अब जूम इन करता हूं। हमें चैनल के सपोर्ट लाइन के साथ साथ हमें इधर एक डबल बॉटम का पैटर्न भी दिखाई दे रहा है। यू कैन सी दिस इज द फर्स्ट लो एंड दिस इज द सेकेंड स्विंग लो। यहाँ पे हमें डबल बॉटम बनते हुए दिखाई दे रहा है। इसकी जो नेक लाइन निकल के आ रही है वो उसका हमें आज एक ब्रेकआउट मिल गया है। तो दोस्तों कल के सेशन में 1060 के ऊपर ये काउंटर जाता हुआ दिखाई दे, डेफिनेटली इसके अंदर एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। अर्ली कैंडल का एसएल लगाएंगे और इसके अंदर के जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो है 1100 के एंड 1140 के। दीज आर नथिंग बट प्रीवियस स्विंग हाई। यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट काउंटर है वो है एयू स्मॉल फाइनेंस का। इसके अंदर हमें एक राइजिंग चैनल का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है और एक वेज पैटर्न हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका हमें लोअर सपोर्ट ब्रीच होने के चांसेस लग रहे हैं। ओके, तो दोस्तों इस पर्टिकुलर केस के अंदर हमें वेट करना है। अगर हमें कल के सेशन के अंदर 560 ब्रेक होता हुआ दिखाई दे ऑन एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, देन वन कैन डेफिनेटली थिंक ऑफ शॉर्टिंग दिस काउंटर। इसके अंदर हमें वीकनेस दिखाई दे रही है क्लियरली, 3 दिन से नेगेटिव क्लोजिंग मिल रही है। निफ्टी हम देख सकते हैं काफी पॉजिटिव है पिछले 4-5 दिनों से। बैंक निफ्टी ऑन द अदर हैंड तीनों दिन हमें एक पॉजिटिव क्लोजिंग दिखाई दे रही है। एयू स्मॉल फाइनेंस के अंदर हमें बहुत ही वीक प्राइस एक्शन दिख रहा है। अब दोस्तों इसके अंदर अगर 560 के नीचे जाता है तो हमें आज के क्लोजिंग बेसिस का एसएल लगाना चाहिए, और इसके अंदर जो टारगेट बन के आ रहे हैं वो है 525 के, विच वॉज इट्स स्विंग लो, एंड नेक्स्ट इज 515 विच इज इट्स लोअर चैनल सपोर्ट। ओके, तो दोस्तों ये थे आज के 3 काउंटर, इनमें हम फोकस कर सकते हैं और ये सारे ही सारे एक इंट्राडे पर्सपेक्टिव के हिसाब से हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, और जिन व्यूअर्स ने अभी तक चार्ट मोजो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।